बेहुदा कांड करते हैं, उनको शर्म नहीं आ रहा है। आप लोग 100-100 रुपया का जो फॉर्म भरवाते हैं ना, वो करोड़ों रुपया जमा होता है, फिर पेपर लीक करवा देते हैं और या तो फिर एग्जाम को ही कैंसिल करवा देते हैं। चाय बेचने वाला का प्रधानमंत्री बनेगा, नॉन मैट्रिक वाला शिक्षा मंत्री बनेगा, तो हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे? 5 साल हम लोग भी वेट करते हैं, हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग भी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप राजनीतिक करिए, लेकिन शिक्षा में राजनीतिक ना करें। अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपना फ्यूचर के लिए कुछ नौकरी मिल जाए इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, लेकिन सरकार क्या कर रहे हैं? पढ़ाई को भी राजनीतिक बना रहे हैं। इसमें भी उन्हें राजनीतिक दिख रहा है, क्योंकि खुद तो राजनीतिक पद में आने के बाद ही सरकार बने है ना, लेकिन बच्चे का भविष्य को भी राजनीतिक बना रहे हैं। और हमारा सरकार से बस यही कहना कि बच्चे का फ्यूचर को राजनीतिक में ही ना करके उनका फ्यूचर को अलग रखिए, राजनीतिक अलग जगह पे और शिक्षा को अलग जगह पे रख के सोचिए। और देखिए, बच्चा लगातार एसएससी और जेपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और अब बार-बार पेपर लीक कर दे रहे हैं। क्या अगर आपको पेपर लीक करने के लिए, हमको इतना तो सबको पता चल ही गया है कि आप लोग एसएससी मतलब जितना भी, यहाँ तक कि छोटे-छोटे पोस्ट को भी लीक कर दे रहे हैं। एसएससी जीडी का कुछ दिन पहले के बता रहे हैं। पहले आप ये बताएं किस चीज की आप तैयारी करते हैं? हम एसएससी जीडी का तैयारी किए थे कुछ दिन पहले, 24 अप्रैल को एग्जाम देने गए थे। एग्जाम के दौरान जब हम रांची से एग्जाम देके गाड़ी पकड़े थे घर के लिए, तो बीच में ही हमको पता चला कि पेपर लीक हो चुका है। तो हम उस टाइम हमको मतलब महसूस हुआ कि हम लोग सालों मेहनत करते हैं, ना खा के ना पी के, घर वाला हम लोग के पीछे लगे रहते हैं, और हम लोग इतना मेहनत करने के बाद हम लोग का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक हो गया, वहां से रिटर्न आने का मतलब ऐसा लग रहा था, पैर हाथ कांप रहा था, क्योंकि हम लोग सालों भर मेहनत किए हैं ना भाई। अगर आपको पेपर लीक कराना ही है तो पेपर देते ही क्यों है? अगर आपके पास नौकरी वैकेंसी है ही नहीं है तो फिर आप पेपर निकालते क्यों हैं? ताकि आपका पॉकेट मनी बढ़ सके। ये तो पता है सबको कि आप लोग 100-100 रुपया का जो फॉर्म भरवाते हैं ना, वो करोड़ों रुपया जमा होता है, फिर पेपर लीक करवा देते हैं और या तो फिर एग्जाम को ही कैंसिल करवा देते हैं। झारखंड पुलिस का बात देख लीजिए, 2023 को ही हुआ था। उसमें 2023 में फॉर्म करोड़ों बच्चा ने फॉर्म भरा था, लेकिन उसमें से उसके बाद कुछ दिनों के बाद पता चला कि वैकेंसी कैंसिल हो गया है, ताकि करोड़ों रुपया जो गया ना वो आपका पॉकेट मनी में चला गया है। बच्चे जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं, जितना भी पैसा लगा वो भी आपके पॉकेट मनी में जा रहे हैं। आप धांधली बना के रखे हैं क्या? शिक्षा को भी धांधली बना दिए हैं। नौकरी नहीं है तो वैकेंसी मत दीजिए। बच्चों को पढ़ना लिखना, पढ़ने का जरूरत ही क्या है? बोल रहे हैं ना, चाय बेचने वाला का प्रधानमंत्री बनेगा, नॉन मैट्रिक वाला शिक्षा मंत्री बनेगा, तो हम लोग पढ़ लिख के क्या करेंगे? 5 साल हम लोग भी वेट करते हैं, हम लोग को भी मौका दीजिए, हम लोग भी प्रधानमंत्री बनेंगे। सरकार बोले कि हम लोग बिजनेस कीजिए, बकरी पालन की नहीं, हम लोग चाय का टपरी लगाएंगे ताकि हम लोग को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। प्रधानमंत्री तो चाय ही बताते हैं ना वो, कि प्रधानमंत्री हम बने चाय का टपरी से, तो हम लोग भी टपरी लगा देते हैं। 5 साल के बाद मौका दीजिएगा ना। सब छात्रों से मेरा कहना है कि सब कोई पढ़ाई लिखाई छोड़ के चाय का टपरी लगाए, ताकि आप लोग को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। नॉन मैट्रिक भी रहिएगा ना, फिर भी सरकार बन जाएगा, झारखंड सरकार तो बन ही जाइएगा। क्या लगता है कि जो लोग पॉलिटिकल पद में आकर मंत्री बनते हैं उनके लिए भी क्वालिफिकेशन जरूरी है? क्वालिफिकेशन जरूरी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो वो एजुकेशन को नहीं समझेंगे, शिक्षा को नहीं समझेंगे। शिक्षा को वही आज के युवा ही शिक्षा को समझ सकते हैं, तो फिर हमको बुजुर्ग आदमी को उठा के क्यों शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार बनाया जा रहा है? आज की युवा ही देश को चला सकते हैं, क्योंकि आज के युवा उस चीजों से निकल कर बाहर आए हैं। उनको पता है कि दर्द क्या था, पढ़ाई क्या, मेहनत क्या होता है। आज के युवा को ये सब चीजों के बारे में पता है। इसलिए मेरा झारखंड सरकार से डायरेक्ट है कि वो खुद भी इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो भी इस पद के लायक नहीं है। जब बच्चों का फ्यूचर नहीं करा सकते हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते, तो सरकार बनने का क्या फायदा है उनका? अच्छा, सुदीप सोनू जो मंत्री है वो कह रहे हैं कि हम छात्रों से वार्ता करेंगे और समाधान का कोशिश करेंगे। ये मिला भगत है, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि छात्रों ने डिमांड किया था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का, फिर मोदी सरकार ने खुद ही क्यों उनका शिक्षा मंत्री चुन लिए हैं। चुनने का तो अधिकार छात्रों का है ना, छात्रों ने आंदोलन किया था ना, फिर छात्रों की जगह वो खुद क्यों शिक्षा मंत्री बना रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जब इस्तीफा दिए थे तो हम लोग का करना था ना, हम लोग को चयन करना था ना कि हमारा शिक्षा मंत्री। हम लोग तो बस कहना चाहेंगे कि आज की युवा ही शिक्षा मंत्री हो, झारखंड सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, क्योंकि आज के युवा ही समझ सकते हैं कि शिक्षा क्या होता है, क्योंकि उन्होंने भी खेती बाड़ी कितना कष्ट करके मेहनत करके बढ़े हैं, उनके शिक्षा के बारे में उन्हें पता है। और बाकी जितने भी सरकार है ना, वो सारे सब धांधले वाले हैं, धांधली करते हैं और कुछ नहीं। विद्यालय के बाहर में आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से, महिलाओं की संख्या कम है, महिलाएं जो है कि सोशल मीडिया में देखती है और ग्राउंड में कम उतरती है, क्या कहना चाहिए? मैया योजना के लिए सरकार ने तो खुद खरीद के रखा है ना, मैया योजना लागू करके, इसलिए मैया लोग नहीं है। उन्होंने मैयाओं को तो खरीद लिया है, लेकिन माँ लोगों को ये नहीं पता है कि आज 2500 देके जो खरीद रहे हैं उनका बच्चा का फ्यूचर भी खरीद रहे हैं, उनका भविष्य भी खरीद रहे हैं। उन लोग अभी जागरूक नहीं है, लेकिन बच्चे जागरूक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये देख के तो सरकार को शर्म आना चाहिए। हम तो कहते हैं उनको डूब के मरना चाहिए। इतना बेहुदा कांड करते हैं, उनको शर्म नहीं आ रहा है, धांधली कर रहा है। एग्जाम को भी एसएससी जीडी जितना भी फॉर्म आ रहा, उनके पास नौकरी नहीं है, वैकेंसी नहीं है तो रद्द कर दे, कोई दिक्कत नहीं है।
बच्चा पढ़ना लिखना छोड़ देंगे। स्कॉलरशिप भी टाइम से नहीं मिलता। स्कॉलरशिप बंद कर दिया है जब से मैया योजना लागू हुआ है, स्कॉलरशिप बंद, क्योंकि हम भी पढ़ रहे हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो हमको भी अभी तक मतलब हम लोग जिस टाइम एडमिशन कराए थे उस टाइम तो कुछ कुछ मिला था, लेकिन उसके बाद से अभी स्कॉलरशिप भी बंद है। तो स्कॉलरशिप के अभाव में पढ़ाई करना क्या संभव है? नहीं, स्कॉलरशिप के अभाव को समझना उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास पैसा कम है और वो मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं। हम तो सरकार, छात्र के जीवन में कितना संघर्ष होता है। एक छात्र के जीवन में देखिए, सबसे पहला कि बच्चा जब पढ़ता है ना तो वो बहुत गरीबी स्थिति से निकल के पढ़ता है, और गरीबी स्थिति से निकल के बाहर जब वो एजुकेशन के लिए निकलता है, ग्रेजुएशन आगे का बीएड का तैयारी करता है, तो स्कॉलरशिप अगर लागू हो जाए तो बच्चा का पढ़ने के लिए जो जितना भी मेहनत लग रहा है, कुछ कुछ बच्चे अभी का देखिएगा बहुत बच्चे पढ़ना लिखना छोड़ दिए। रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा के अभाव से। स्कॉलरशिप था तो लोग ग्रेजुएशन तक कर ही लेते थे, लेकिन अभी स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया है तो बच्चा बीच में ही पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। ये सारे नेता लोग को आप नेगेटिव बात बोल रहे हैं, कौन नेता बढ़िया काम कर सकता है जाकर? देखिए, झारखंड में अगर कोई नेता अच्छा काम कर सकता है तो सिर्फ टाइगर जयराम मातो है, क्योंकि वो आज के युवा है और वो भी पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। उनको पता है क्योंकि उन्होंने भी खेती बाड़ी करके, उसकी मम्मी ने बहुत कष्ट करके उनको पढ़ाया है, तो उन्होंने अपने आंखों से देखा है कि कष्ट क्या होता है, दर्द तकलीफ से। उसकी माँ ने अकेले ही उन्हें पाला है और अपनी माँ को देखा होगा काम करते हुए, कितना मेहनत करके उनको पढ़ाते हुए, इसलिए उनको पता है कि युवा क्या है और बच्चों का भविष्य क्या है और शिक्षा क्या है। इसलिए अगर आज के, हम तो चाहते हैं कि इस बार का 2029 में जो चुनाव हो उसमें झारखंड सरकार टाइगर जयराम मातो ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो टाइगर जयराम मातो झारखंड के सरकार बनेंगे तो झारखंड में विकसित होगा। छात्रों को क्या कहना चाहिए जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, तैयारी करते हैं? देखिए, छात्रों को हम यही कहना चाहते हैं कि ये हम लोग का अधिकार है, शिक्षा हम लोग का अधिकार है। कहते हैं ना, अगर खोजने से मांगने से ना मिले तो छीनना पड़ेगा। हम लोग मैदान में क्या छीनने की बात कर रहे हैं आप? हम लोग अधिकार छीनेंगे। उन लोग पहले हाथ जोड़ के वोट मांगते थे ना, तो हम लोग जब शिक्षा मांगने आ रहे हैं तो उन लोगों ने तो हमें भिखारी समझ लिया, लेकिन हम लोग भिखारी नहीं है। हम लोग भिखारी समझेंगे ही जब 500 में वोट दीजिएगा। वही तो बोले, हम लोग भिखारी, 500-600 में बिक रहा है वोट। ये भी सही है कि रातों रात वोट को बिकाऊ कर दे ले। जनता का भी गलती है इसमें, जनता का भी 100% गलती है, क्योंकि जनता को भी समझना चाहिए कि सरकार आज पैसा देके घर चला रहे, क्या वो सालों साल चला देंगे, 5 साल चला देंगे? एक दिन 500 देके उन्होंने हम लोग का वोट खरीद लिया है, क्या वो 500 से आपका 5 साल चलेगा? नहीं चलेगा ना। क्या कहना चाहेगा हेमंत सोरेन सरकार को? हेमंत सोरेन सरकार को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप नॉन मैट्रिक है और आपको शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं है। शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं, फिर भी 2-2 बार सीएम बन जाते हैं। हाँ, क्योंकि मैया योजना राजनीतिक कर रहे हैं ना, ये तो राजनीतिक है, लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि आप राजनीतिक करिए लेकिन शिक्षा में राजनीतिक ना करें। कल्पना सोरेन की महिला है। हाँ, क्योंकि कल्पना सोरेन का ये दिया हुआ देन है ना, 2500 मैया योजना वाला, उन्हीं का देन है जो पूरे झारखंड की महिलाओं को घर से निकल मतलब अपने आप में ताकत महसूस करा रही है वो। मेरा नाम है जुना कुमारी और मैं बोकारो से हूँ, बिजुलिया पंचायत से। धन्यवाद।